नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत बोला, जुबान पर काबू रखे पाकिस्तानी नेता, कोई गलत कदम उठाया तो नतीजा बुरा होगा। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तानी नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, युद्ध भड़काने वाला और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार ऐसे बयान देते हैं। उन्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। दरअसल दोस्तों, सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। इनमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सावरकर मानहानि केस, राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग वाली याचिका वापस। पुणे कोर्ट में कल कांग्रेस नेता के वकील ने पिटीशन दी थी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुणे की स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका को गुरुवार को उनके वकील मिलिंद पवार ने वापस ले लिया है। पुणे की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सावरकर मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई कर रही है। दरअसल दोस्तों, पवार ने कहा कि आज सुबह स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। कोर्ट ने बुधवार को याचिका को रिकॉर्ड पर लिया है। हालांकि आज अदालत ने मुझे उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पहले पीओके में गूंजा नारा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग पाकिस्तान सरकार और सेना की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बार उनके तेवर और नारों में पहले से ज्यादा तीखापन नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राउला कोट के निवासियों ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सीधे निशाना बनाते हुए नारे लगाए, जिसमें उन्हें अमेरिका की कठपुतली तक कहा गया। सड़कों पर बस एक ही नारा, अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले गूंज रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वोट चोरी पर चुनाव आयोग बोला, ऐसे गंदे शब्दों से बचें, यह करोड़ों वोटर्स पर हमला। राहुल गांधी ने कहा था, आयोग वोट चोरी करा रहा है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोप लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट हैं। एक व्यक्ति एक वोट का कानून भारत के पहले आम चुनाव 1951 से 1952 से ही लागू है। यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव में वास्तव में 2 बार मतदान किया है, तो उसे बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को चोर कहने के बजाय एक शपथ पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को यह प्रमाण सौंपना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वेबसाइट पर डालें बिहार एसआईआर में छूटे हुए 65 लाख वोटरों के नाम, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे गए लोगों की जानकारी आसान तरीके से उपलब्ध करवाए। हर जिले के लिए अलग से वेबसाइट हो जिसमें जानकारी डाली जाए, इसका व्यापक प्रचार किया जाए। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिए। दरअसल दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत और जोयमाला बागची की बेंच ने कहा कि सूचना पाने के लिए लोगों का किसी पर भी निर्भर करना सही नहीं है। उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर या राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को सपा से निकाला। विधानसभा में बोली थी, योगी ने अतीक को मिट्टी में मिलाया, उसने ही पति की हत्या की थी। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पूजा पाल ने गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम योगी की तारीफ में कहा था कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया। पूजा की इस स्पीच के बाद ही उनको पार्टी से निकाले जाने का आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, विधायक पूजा पाल राजूपाल की पत्नी है। 2005 में राजूपाल की हत्या अतीक अहमद ने की थी। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने कहा कि मुझे जो सही लगा मैंने कहा, मैंने न सपा का नाम लिया न ही अखिलेश यादव का। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब नहीं है एनडीए के साथ, अकेले लड़ेंगे बिहार चुनाव। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह अब बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, पर कभी महागठबंधन में नहीं जाऊंगा। चिराग ने कहा कि मैंने तय कर लिया है कि हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे, कितने पर लड़ेंगे, मेरा होमवर्क पूरा है। इस दौरान चिराग ने जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने नोएल टाटा। रतन टाटा के देहांत के बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग में फैसला। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने 14 अगस्त को अपनी 107वीं एनुअल जनरल मीटिंग AGM में नोएल टाटा को बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये रतन टाटा के देहांत के बाद टाटा सन्स की पहली जनरल मीटिंग है। दरअसल दोस्तों, नोएल टाटा पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा के देहांत के बाद से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है। वे अब ऑफिशियल तौर पर टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन से वार्ता फेल हुई तो भारत पर और टैरिफ की बिजली गिरा देंगे, अमेरिकी मंत्री का तुगलकी फरमान। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को आतंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ का टेरर फैलाने वाले ताज़ा बयान की बात करें तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि यदि ट्रंप और पुतिन के बीच चीजें ठीक नहीं रही तो प्रतिबंध और द्वितीयक टैरिफ लगाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। अब उनके मंत्री का नया तुगलकी बयान भी सामने आ गया है। ऐसे में अगर उनकी बातचीत अच्छी नहीं रहती है दूसरे देश के साथ तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल के कोटखाई में बादल फटा, राज्य में 323 सड़कें बंद। दिल्ली में बाइक पर पेड़ गिरा, एक की मौत। यूपी के 11 जिलों में बाढ़। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी इलाकों में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार रात भारी बारिश हुई। कोटखाई के खलटू नाला की पहाड़ियों में सुबह 3 बजे बादल फटने से नाले में मलबा आ गया। इससे तराई में बना पेट्रोल पंप और 6 से ज्यादा गाड़ियां दब गई। वहीं दोस्तों राज्य में 323 सड़कें बंद हो गई है। अचानक आई बाढ़ में फंसे 4 लोगों को सेना ने रेस्क्यू किया। इन लोगों को पूह मिलिट्री कैंप में ले जाया गया है। भारी बारिश के कारण ऊना, कुल्लू के बंजार सब डिवीजन, शिमला के जुम्बल और मंडी के थुनांग में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा के चशोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फट गया। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं यूपी, एमपी समेत 11 राज्यों में ऑरेंज और राजस्थान, बिहार समेत 21 राज्यों में येलो अलर्ट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स तैयार करेगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शहबाज ने ऐलान किया। कहा दुश्मन के खतरे का तुरंत जवाब देंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी रॉकेट फोर्सेस को बनाने का ऐलान किया। शरीफ के अनुसार नई फोर्स का मकसद आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मुताबिक देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। इसमें मिसाइल और रॉकेट तकनीक को एक साथ जोड़ा जाएगा ताकि दुश्मन के खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में प्रधानमंत्री सड़क योजना के कई प्रोजेक्ट हुए रद्द। 800 करोड़ से 64 सड़कें, 38 पुल बनने थे। बॉर्डर एरिया में ज्यादा प्रभाव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पंजाब के प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं। योजना के तहत राज्य में 64 सड़कें बननी थी जबकि 38 नए पुल बनाए जाने थे। इन सड़कों की कुल लंबाई 628.48 किलोमीटर बनती है। वहीं इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया है। साथ ही इन प्रोजेक्टों को जल्दी मंजूरी देने की मांग की गई है। सरकार का कहना है कि इस वजह से आम लोगों को दिक्कतें आएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शुभांशु शुक्ला के इस वीकेंड भारत आने की संभावना, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वीकेंड भारत पहुंच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि शुक्ला अपने गृह नगर लखनऊ रवाना होने से पहले अपने छोटे से दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि वह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के लिए दिल्ली लौटेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर, जुलाई में ये -0.58% पर आई। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आई। जी हां दोस्तों, जुलाई महीने में थोक महंगाई घटकर -0.58% पर आ गई है। ये इसका 2 साल का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2023 में ये -4.12% पर आ गई थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतों के घटने से महंगाई कम हुई है। इससे पहले जून में ये -0.13% पर आ गई थी। वहीं मई 2025 में ये 0.39% और अप्रैल 2025 में 0.85% पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जुबान पर लगाम लगाए पाकिस्तान, गलत कदम उठाया तो भारत ने मुसीर शहबाज की धमकियों का दे दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से करारी हार का सामना कर चुका पाकिस्तान भारत के खिलाफ नफरत भरी और युद्ध को बढ़ावा देने वाली टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका जाकर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी थी। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत को उसके हक का एक बूंद भी पानी नहीं छीनने देगा। वहीं पाकिस्तान की इन धमकियों का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत का कहना है कि अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना पाकिस्तान के नेतृत्व की आदत रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, बचाओ पक्ष ने कहा समाधान हो, सरकार बोली यहां ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी है ही नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। परमाणु हथियार नियंत्रण पर रूस और अमेरिका के बीच समझौता संभव, राष्ट्रपति पुतिन ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मॉस्को और वाशिंगटन परमाणु हथियार नियंत्रण पर एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। क्रेमलिन में अपने बड़े सैन्य और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के साथ हो रही बातचीत और यूक्रेन से जुड़ी चर्चाओं की जानकारी साझा की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 58 अंक चढ़कर 80,598 पर बंद हुआ। निफ्टी 24,630 के ऊपर। एनएसई के आईटी, फार्मा और बैंकिंग इंडेक्स में उछाल। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी रही। सेंसेक्स 58 अंक की बढ़त के साथ 80,598 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 12 अंकों की तेजी रही, ये 24,631 पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट रही। जोमेटो, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के शेयर में तेजी रही। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और बीएल में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में विप्रो, जोमेटो और इन्फोसिस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 126 रुपए गिरकर 99,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 126 रुपए कम होकर 99,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 1,97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दोस्तों, 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोना 91,773 रुपए और 18 कैरेट सोना 74,978 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चांदी की कीमत आज 175 रुपए कम होकर 1,15,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। घंटों में क्लियर होगा बैंक चेक, अभी 2 दिन लगते हैं। 4 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम। जी हां दोस्तों, आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है। ये नया सिस्टम कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिटकॉइन पहली बार 1.08 करोड़ के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 के करीब थी। एक साल में 57 लाख बढ़ा। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1.08 करोड़ के पार पहुंच गई है। आज 14 अगस्त को इस क्रिप्टो करेंसी ने ऑल टाइम हाई बनाया। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था, तब इसकी वैल्यू मात्र 0 के करीब थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दे दी चेतावनी, कहा बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन जंग पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन शुक्रवार को होने वाली बातचीत के बाद भी जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उनका यह बयान बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इसका मकसद यूक्रेन में 3.5 साल से चल रही जंग को खत्म करना है। दोनों नेता पहली बार अमेरिका की जमीन पर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सगाई हुई। बिजनेसमैन रवि घई की पोती है सानिया चंडोक, वे मिस्टर पोज पेट स्पा में डायरेक्टर। जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक से बुधवार को मुंबई में सगाई हो गई। सानिया मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती और गौरव घई की बेटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेंदुलकर परिवार और घई परिवार ने एंगेजमेंट की खबर की कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जानकारी के अनुसार सगाई कार्यक्रम बेहद निजी रखा गया था। इसमें दोनों परिवारों के लोग शामिल हुए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेणुका स्वामी हत्या केस, एक्टर दर्शन की जमानत हुई रद्द। सुप्रीम कोर्ट बोला लोकप्रियता चाहे जितनी हो कानून से बड़ा कोई नहीं, आरोपी सरेंडर करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेणुका स्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी एक्टर दर्शन और बाकी लोगों को दी गई जमानत रद्द कर दी है। जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवगन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसमें कई खामियां हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह फैसला यह संदेश देता है कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी की एफआईआर, शिकायतकर्ता ने कहा लोन के नाम पर ठगी, कपल के वकील ने आरोपों को बताया निराधार। जी हां दोस्तों, मुंबई के एक बिजनेसमैन ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। मामला उनके अब बंद हो चुके बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, शिकायत करने वाले बिजनेसमैन दीपक कोठारी का कहना है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए कपल को कुल 60.48 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यह रकम निजी खर्चों में लगा दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरभजन सिंह बोले भारत एशिया कप में पाकिस्तान से न खेले, देश पहले क्रिकेट बाद में, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम से अपील की है कि वह एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ न खेले। हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड में भी हरभजन, कप्तान युवराज सिंह और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान चैंपियंस टीम के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह बोले कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, हम उन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं। एशिया कप यूएई में हो रहा है। टूर्नामेंट का शुरुआत 9 सितंबर से होगा। भारत और पाकिस्तान का मैच लीग स्टेज में 14 सितंबर को खेला जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर में F-16 के नुकसान पर अमेरिका चुप, कहा पाकिस्तानी सरकार से बात करो, अमेरिकी कंपनी बनाती है F-16 फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के नुकसान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। एनडीटीवी के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि F-16 जेट के बारे में जानकारी के लिए पाकिस्तान सरकार से बात करें। दरअसल एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने शनिवार को बताया था कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जोकोबाबाद में एयरपोर्ट पर F-16 रखने वाले हैंगर पर हमला किया था। इसमें आधा हैंगर तबाह हो गया था, जिससे उसमें मौजूद कुछ विमान भी डैमेज हुए होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जालंधर के यूट्यूबर से पाकिस्तान विजिट पर पूछताछ, पत्नी संग गया, ISI एजेंट नासिर से मिला, IB के इनपुट पर हिरासत में लिया गया। जी हां दोस्तों, पंजाब में जालंधर के मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह को पंजाब पुलिस ने छोड़ दिया है। उन्हें पाकिस्तान की यात्रा के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के सीक्रेट इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनसे घंटों पूछताछ की गई। यूट्यूबर से उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पूछताछ की गई। साथ ही साथ उनका डिजिटल डिवाइस भी जांच एजेंसियों ने जब्त किया है। इसकी पुष्टि खुद यूट्यूबर ने की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ICC रैंकिंग, रोहित शर्मा बिना खेले नंबर 2 बल्लेबाज बने, बाबर के खराब खेल से फायदा मिला, गिल नंबर 1 पर कायम, कोहली चौथे नंबर पर। जी हां दोस्तों, बुधवार को जारी ICC वनडे रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बिना मैच खेले ही नंबर 2 बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा के 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय कप्तान को वेस्टइंडीज दौरे पर पाकिस्तानी बैटर बाबर आजम के खराब प्रदर्शन का फायदा हुआ। बाबर 3 मैचों की सीरीज में मात्र 56 रन ही बना सके। इससे वह दूसरे नंबर से खिसक कर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वैसे टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें भारत के शुभमन गिल पहले पर, रोहित शर्मा दूसरे पर, विराट कोहली चौथे नंबर पर और श्रेयस अय्यर 8वें नंबर पर काबिज हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर कितने ओवर फेंके जाते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ODI क्रिकेट यानी कि एक दिन के खेल में वनडे क्रिकेट में कुल मिलाकर कितने ओवर फेंके जाते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।